अगर आप भी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर का सोल्यूशन क्या है, पूरक पूरा करके जाना। इस पेपर का सोल्यूशन क्या है, पूरक पूरा करके जाना, क्योंकि ये जो पेपर है क्या है, ये जो पेपर है ऑफिशियल यूपी बोर्ड, क्या है, ऑफिशियल यूपी बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा इस पेपर को जारी किया गया है। और जब किसी पेपर को बोर्ड ने लॉन्च किया है तो वो आपके लिए क्या है, उसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए आईएमपी होंगे। क्या होंगे, सारे क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी होंगे। तो बेटा इस पेपर का सोल्यूशन पूरा पूरा करके जाना पेपर देने से पहले पहले, यानी 11 मार्च से पहले पहले इस पेपर का सोल्यूशन करके जाना, क्योंकि इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। अभी मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा, ओएमआर डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू 4 नंबर के, 6 नंबर के, उसके बाद यहाँ पर जो मानचित्र है, ये सारा कुछ अभी हम बताने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को क्या करना है, आपको पूरा पूरा देखना है और अंत तक आपको क्लास में बने रहना है, तभी आपको क्या है, यहाँ से बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना आपके 11 मार्च को सीधे से सीधे आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, सीधे सीधे आपके पेपर में आएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इसका जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 70 नंबर होगा। उसका समान निर्देश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर समान निर्देश क्या होंगे, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करना ही करना है। दूसरा निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये सारी चीजें आप जान गए होंगे, क्योंकि आप जो है वो 4 पेपर दे चुके हैं। ठीक है, 4 पेपर दे चुके, तो ये सारी चीजें आप जान गए होंगे। उसका तीसरा देखो, ये प्रश्न 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ में, खंड बा में। खंड जो आ होगा 20 नंबर का होगा, यानी बहुविकल्पी का होगा, और उसके बाद जिसको आपको ओएमआर सीट में भरना पड़ेगा। तो चौथा नंबर क्या, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, उसे इरेज नहीं करना है, उसमें व्हाइटनर भी बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, देखो पांचवा नोट क्या है, समान निर्देश क्या है, खंड बा 50 अंकों का, इसमें वर्णात्मक ए पहला, वर्णात्मक दूसरा एवं मानचित्रकार 2 प्रश्न होंगे। मानचित्र जो होंगे प्रश्न कितने होंगे, 2 प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे मानचित्र के। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसका प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, निर्धारित अंक आपको दिए जाएंगे उसके। उसका देखो 6 निर्देश क्या है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। जब आपकी जो मानचित्रकार वाला जो आपका चार्ट है, वो जो नक्शा है, मैप है, जब पूरा भर जाएगा तो उसको आप उत्तर पुस्तिका जो आपकी कॉपी है उसमें बढ़िया से एकदम कस देंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से कस देंगे, बढ़िया लगा देंगे। उसके बाद 7वां नंबर क्या, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो आपके दृष्टिबाधित परीक्षार्थी है उनके लिए उसको अलग से प्रश्न वहां पर दिए जाएंगे। ये आपके लिए नहीं है, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए। अब देखो पेपर यहाँ चालू होगा, आपका खंड आ है और 20 नंबर का होगा। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद। क्या है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ बेटा, तो किस देश में हुआ था, फ्रांस देश में हुआ था। किस देश में, फ्रांस के देश में। दूसरा नंबर क्या है, डयूग मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, तो किसको माना था इसमें, इसमें हो जाएगा क्या, हो जाएगा ज्यूसेपी मेथिसनी। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी, तो किसने रखी थी रूपरेखा, इसकी रूपरेखा जो रखी थी रिचार्ड ऑकराइट ने। बी इसका ऑप्शन सही है। तो देखो चौथा नंबर क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे पेपर में आएंगे 11 मार्च को। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हो गया था, गिरावट, कीमतों का गिरना या कीमतों का बढ़ना या कीमतों का स्थिर रहना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कीमतों का बढ़ना। क्या हो गई थी, कीमतें थी वो बढ़ गई थी, इसलिए गेहूं के जो गेहूं क्या थी, जो कीमत थी 50% क्या हो गई, गिर गई थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर देखो अगला प्रश्न क्या आपका पांचवा है। पांचवा क्या है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइबल थी। कौन सी थी, बाइबल थी। प्रश्न क्या आपका छठा है, क्या है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, बेल्जियम जो देश है उसमें सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है भैया, तो कौन करता है, इसमें हो जाएगा आपका कौन, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। पहला आंसर इसका सही है। 7वां नंबर, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंध नहीं है।
क्या है, नहीं है। जो नहीं वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के करना है। नहीं मतलब ये होता है कि आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, सही होंगे। क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि जो लक्षण संघीय सरकार के 3 लक्षण इसमें दिए होंगे वो सही होंगे, और एक जो होगा वो नहीं सही होगा। तो जो नहीं सही है वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। जो नहीं सही है वही आपका सही उत्तर है। तो यानी 3 इसमें सही होंगे, एक नहीं होगा। तो पढ़ते इसमें, इसमें देखते हैं कठोर एवं लिखित संविधान, हाँ होता है, ये आपका सही है, ये नहीं वाला नहीं है। तो संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये भी सही, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं वाला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय, ये भी सही, ये भी नहीं हो सकता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, आपका बी होने वाला है। क्या होने वाला है, बी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्न में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यानी 3 जो होंगे वो 3 ऐसे कारण होंगे जो यानी लैंगिक की असमानता को बढ़ाते होंगे, वो आपका उत्तर नहीं होगा। और एक ऐसा होगा जो नहीं बढ़ाता है, और जो नहीं बढ़ाता वही आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न में। देखो, श्रम का लैंगिक विभाजन, ये नहीं होगा। जैविक बनावट, हाँ यही हो जाएगा। क्या, जैविक बनावट जो है, जैविक बनावट असमानता लैंगिक को बढ़ावा का ये कारण नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई कारण नहीं होता जैविक बनावट। देखो प्रश्न क्या 9वां है, सम संप्रदायिकता की समस्या का प्रारंभ होती है जब, कब होती है, कब होती है, तो आपको बताना क्या है, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब ये सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। 10 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। नहीं वाला बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नहीं वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो बेटा कौन नहीं इसमें, इसमें हो जाएगा आपका शिक्षा। क्या हो जाएगा, शिक्षा। 11 नंबर देखो, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। संकुचन मुख्य कारण क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपको गहर खेती, गहर खेती करना। यानी कि देखो 12 नंबर क्या, निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर का खा गा घा, का खा गा घा और 1 2 3 4 ये दिए गए आपके, इसमें आपको मिलान करना और उसके बाद यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो इसको आपको ट्रिक से कैसे करना है, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। जो नहीं आपको चारों के उत्तर पता हो, चारों को मिलान कर पाए, आप 2 3 को मिलान कर पा रहे तो अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, पहले का यानी पहले का तीसरा, दूसरे का, ये दिए गए यहाँ पर। अब इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया का नंबर क्या है, भाखड़ा नांगल है, तो कहाँ पर आपको बताना है। भाखड़ा नांगल मुझे पता है कहाँ पर है, ये भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, ये सतलुज पर कहाँ पर है, सतलुज पर। तो यानी का क्या हो जाएगा, तीसरा। देखो का तीसरा किसमें किसमें दिया गया है, का तीसरा, हाँ ये वाला हो सकता है। और का पहला ये तो नहीं होगा क्योंकि का तो तीसरा है। तो का तीसरा ये भी हो सकता है, का चौथा ये भी नहीं होगा। ये 2 उत्तर आपके क्या हो गए, कट गए, 2 कट गए आपके, 2 बचे। अब देखते हैं दूसरा क्या है, खा हीराकुंड। हीराकुंड क्या होता है, हीराकुंड जो है आपका क्या हो जाएगा, हीराकुंड है जो वहां पर कहाँ पे, महानदी पर, क्या पर है, महानदी पर है। देखो यानी खाग क्या है, चौथा है, खाग क्या है, चौथा। तो खाग इसमें क्या दिया है, खा का दूसरा दिया गया, तो ये भी आपको उत्तर गलत हो गया। क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो खा का चौथा है, यही वाला आपको बिना सोचे समझे आपको कर देना, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। देखो सरदार सरोवर कहाँ पर है, सरदार सरोवर कहाँ पर, ये आपका है नर्मदा पर है। ठीक है, उसका टिहरी, टिहरी कहाँ पर है, ये आपका है भागीरथी पर, कहाँ पर है, भागीरथी पर। इस प्रकार से आप उत्तर को, तीसरा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या आपका 13 नंबर है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे तभी आप। देखो मछली पकड़ना, कृषि या गुड़ बनाना, तो इसमें क्या हो जाएगा 13 नंबर में, 13 नंबर का आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा यानी कि मछली पकड़ना भी होता है और गुड़ बनाना भी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी का और गा, का होगा। देखो इसमें का ये तो होगा नहीं, का होगा यही वाला हो जाएगा, का होगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि देखो जब यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इसको पहले आप पूरे अच्छे से पढ़ जाएंगे, नीचे देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दोनों में दे रहा हो, कहीं ऑप्शन में दे रहा हो, ऐसे आपको ठीक है पूरा अच्छे से पढ़ के पेपर तभी आप ओएमआर को अच्छे से भरेंगे। ठीक है, यानी ऊपर पढ़ लिया और नीचे पढ़े नहीं, ऑप्शन दिए गए वो आपका गलत हो जाएगा। 14 नंबर देखो क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, उद्यम का स्वामित्व, उद्यम का स्वामित्व। 15 नंबर क्या, भूचरण से क्या तात्पर्य है, भूचरण से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ। अगर भूचरण होता है तो आप जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, यानी उसकी
जो उपज की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्षण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा क्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है? तो कौन सी भागीदारी नहीं है इसमें, तो आपको ये बताना है। इसमें ये हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। ये वाला इसका डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर देखो, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? लक्ष्य कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें लक्ष्य कौन सा है। इसमें अधिक मजदूरी देना। 19 नंबर के निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का कौन सा स्रोत नहीं है? देखो ये हमने आपको लॉ में बताया था, तो वहां से आपका आया है। ठीक है, परंपरागत गैर परंपरागत मैंने बताया था अंतर आपको, देखो वहां से एमसीक्यू बना हुआ है। तो क्या यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भूतापी ऊर्जा। क्या है? भूतापी ऊर्जा ऊर्जा हो जाएगी। 20 नंबर देखो क्या है, यानी नहीं है। ये होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये होते हैं दोनों, पर ये वाला नहीं होता है। तो जो नहीं है वो आपको बताना था इसमें। ये नहीं कि आप कोयला पेट्रोलियम कर दो, है वाला कर दो, है वाला नहीं करना, नहीं वाला पूछा गया। कौन सा? नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से ध्यान से आप करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है आपसे। उसके बाद 20 नंबर देखो, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? इसमें हो जाएगा उपभोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। हाँ हुई, सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश मांग पर नियंत्रण हुआ। हाँ हुआ। उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। हाँ हुई। उसका उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अब देखो खंड बा आ गया, यानी आपका क्या आ गया? वर्णनात्मक आ गया। क्या आ गया? वर्णनात्मक। ये आपको कॉपी में बढ़िया अच्छे से लिखना होगा राइटिंग में। 50 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा। पहले आएगा वर्णनात्मक, पहला आएगा फर्स्ट वर्णनात्मक पहला है ना। उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है। 80 शब्द बोले तो यानी कि आप क्या है, एक से यहाँ पर आप क्या 80 शब्द बोलेंगे तो आप एक पेज में इसको पूरा लिख सकते हो। ठीक है, एक पेज में आपको इसको लिखना है। एक पेज से कम नहीं लिखेंगे, 1.5 पेज में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक पेज में तो इसको लिखना ही लिखना है आपको। 80 शब्द कहा गया, तो ये 4 नंबर का 2+2। देखो क्या, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखना है। तो आपको जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद जो महामंदी थी उसके 2 कारण क्या थे, उसको हर एक कारण का यहाँ पर 1-2 नंबर होगा। एक कारण लिख दो 2 नंबर, यहाँ पर लिख दो 2 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऐसे आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या आपका? अथवा लगा हुआ है, अथवा में आप ये भी कर सकते हैं। देखो सब में अथवा लगा के देगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अथवा सब में लगा के देगा, चाहे 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो, तो आप कर ही ले जाओगे। ठीक है, कर ही ले जाओगे। उसके बाद 1928 1934 के मध्य होने वाली महामंदी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी 2-2 नंबर का होगा। देखो 2 नंबर क्या यहाँ पे दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन के कारण दृष्टि पुष्टि कीजिए। 4 नंबर है। ये सारे अगर आप इसको उत्तर चाहिए तो इसकी मैंने क्लास पहले डाल दी। ठीक है, वहां पे मैंने बताया पूरे उत्तर के साथ उसको, तो वाली क्लास आप जरूर देख लेना जाके, वहां पे आप देखे जाके। अथवा लगाए, अथवा करके यहाँ पे देखो, वर्तमान प्रतिच्छे में जाति राजनीतिक की जाति व्याख्या की, आप ये वाला करते चाहिए, ये वाला आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तीसरा वाला देखो, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण बताना आपको। दो कारण बता देंगे, हर एक कारण 2-2 नंबर का होगा, तो जो हो जाएगा 4 नंबर का। अथवा करके लगा होगा, नीचे वाला भी कर सकते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण आपको बताना है, ये भी 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चौथा नंबर क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है? 2 का उल्लेख करना आपको। ये कितने नंबर का आएगा? आपका 4 नंबर का आएगा। अथवा भी लगा होगा, चाहे नीचे वाला आप कर देना। अच्छे बाजार की किन्हीं 2 लक्षण के, अच्छे बाजार नहीं जानते, अच्छे बाजार कैसे होना चाहिए? बढ़िया सुंदर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपको 2 लक्षण लिखना है, आपको सिर्फ 2 लक्षण, एक लक्षण 2 नंबर का, दूसरा लक्षण 2 नंबर का। इस प्रकार से आपको पूरा बना करना है। यानी यहाँ पर जो 4 नंबर वाले होते हैं, कितने? 4 नंबर वाले, जो 4 मार्क्स वाले जो होंगे, वो आप कितने प्रश्न पूछे? 4 प्रश्न। कितने? 4 प्रश्न पूछेंगे, तो 4 गुणते 4 यानी कितने हो जाएंगे? 16 नंबर के। ये 16 नंबर के यहाँ से 4 नंबर वाला पूछा जाएगा। अब आएगा वर्णनात्मक, आपका क्या आएगा? दूसरा आएगा। लगभग आपको 150 शब्दों में करना है, यानी 2 पेज में आपको करना है, 2 से 2.5 पेज में आपको ये प्रश्न करना है। 150 शब्दों में कहा, 2 से 2.5 3 पेज भी कर सकते हैं। ठीक है, 3-3 पेज में ये वाला करेंगे। 5वां नंबर देखो, इसमें भी अथवा लगा के देगा आपको। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया?
मैंने बताया था असहयोग महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए। तो वही वाला क्वेश्चन आपको इसमें छाप देना है। मैंने बताया भी एक महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, तो आप बता देंगे, ठीक है। क्यों चलाया था? क्योंकि लोगों की भलाई के लिए चलाया गया था, ऐसे बता देंगे कि 2 कारणों के लिए कि उन्हें उन्हें स्थगित क्यों कर दिया गया। तो ये आपको 2 2 प्लस 2, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, और इन्हें स्थगित क्यों, 2 नंबर की ये। अथवा लगा, अथवा ये कर सकते हैं। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो देखो ये भी क्वेश्चन आ गया, आप अथवा में ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। देखो 6 नंबर क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना आपको, ठीक है। 2 1 1 1 1 1, यहाँ पे 4 कार्य जो है, हर एक कार्य जो है आपका 1 नंबर का मिल जाएगा। और लोकतंत्र राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। देखो आपकी स्टेप मार्किंग होती है, ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप जितना लिखेंगे उतना आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी के आगे नंबर भी लिखा रहता है कितने नंबर का क्या मिलने वाला है। अथवा लगाओ, अथवा वाला भी कर सकते हैं। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वह साधन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 2 प्लस 2 प्लस 2 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं इसे। देखो 7वां नंबर क्या है? मृदा अपवर्तन का अर्थ क्या है? मृदा अपवर्तन, भूमि में पड़ने वाले 2 प्रभावों को व्याख्या कीजिए। 7 नंबर में अथवा लगा, ये वाला कर देना पड़ेगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। बाद में पाई जाने वाली मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। तो मोटे अनाज कौन कौन से, उसको उल्लेख करना है। इनके पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, 2 उल्लेख कीजिए यहाँ पर। तो 6 नंबर की ये हो जाएगा। 8वां नंबर देखो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इनके 3 कारण बता रहा है आपको। अथवा लगा, या फिर आप नीचे वाले भी कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करके जरूर जाना, जितने मैंने बताए, 4 नंबर वाले हो चाहे वो 6 नंबर वाले हो, सभी आपको तैयार करके जाना, क्योंकि देख रहा बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से दिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगली क्या है। अब आगे आपका अगला जो है मानचित्रकार, क्या है? मानचित्रकार, ये आपका 10 नंबर का होगा, 2 भागों में विभाजित होगा, 5 और 5, ठीक है। देखते हैं पहले क्या है। 9 नंबर दिया गया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में क्या करना है? डॉट डॉट, यानी डॉट ऐसे लगा, बिंदी लगा के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित है। यानी कि आप इसको बातचीत में भर देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, इसका सही नाम लिख देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे कितना मिल जाएगा? 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने? 5 प्रश्न। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो कौन सा है? इसका आप कॉपी में नाम लिख देंगे बढ़िया डाल के। सबसे पहले डालेंगे प्रश्न संख्या, आप जो होगा वो डाल देंगे, ठीक है। उसका ये लिखेंगे क्या, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? अमृतसर, क्या हो जाएगा? अमृतसर, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो क्या है? वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, तो कौन था वो था आपका क्या था? डांडी था। क्या था? डांडी स्थान था। उसके बाद देखो 11 नंबर क्या है? ये सब आधे आधे नंबर के नाम अगर लिख देंगे तो आधा नंबर, और मानचित्र में भर देंगे तो आधा नंबर, 1 1 नंबर के हो जाएंगे। वह 11 नंबर क्या है? वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो सब बच्चे जानते होंगे क्या था वहां पर, बिहार में कौन सा जिला है? जहां पर है चंपारण, ठीक है, चंपारण। उसके बाद देखो वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों को सत्याग्रह किया गया, तो कौन सा है? वो अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद है, अहमदाबाद। उसके बाद वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो क्या है? वह है आपका नागपुर है। क्या है? नागपुर, ठीक है, नागपुर। इस प्रकार से आप पूरा कर देंगे, ये आपको पूरा 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो नीचे दिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्ड में विकल्प के रूप में है। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी है उनके लिए वो क्या करेंगे? वो मैप नहीं भरेंगे, वो ये वाला कार्य करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित निर्देशों पर उत्तर अपनी पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग ना करें। उनको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं होगा, ये दृष्टिबाधित के लिए होगा, जो देख नहीं सकता है, ठीक है। जो देखने से आपको ये ऊपर वाला करना है, ठीक है। आपसे बच्चों को ये वाला करना है, जो दृष्टिबाधित है वो उनको ये करना है। अब देखो मानचित्र कार्य ये दूसरा आ जाएगा, क्या है? 10 नंबर है, निर्देश दिए गए भारत को मानचित्रकार को दर्शाइए। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, ये चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पर एक उद्यान का नाम हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा? सुंदरवन लिख ले सभी लोग। उसके बाद दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध। कौन सा नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो कौन सा है?
सरदार सरदार सरोवर कौन सा है? सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर है। उसके बाद क्या है? महानदी कहाँ पर स्थित है? चिन्ह द्वारा स्थायी महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद झारखंड का एक कोयला क्षेत्र को बताना आपको। झारखंड का कोयले का क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा बेटा? रानीगंज। कौन सा हो जाएगा? रानीगंज हो जाएगा, ठीक है, रानीगंज हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला सब एक एक नंबर के। ये पांचवा नंबर है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित एक पत्थर का चिन्ह द्वारा समझाइए। एक पत्थर तो आप लिख सकते हो, क्या है? विशाखापट्टनम। क्या लिख सकते हो? विशाखा 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 विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। या फिर आपको ये नहीं याद आता तो ये आप लिख सकते हैं हल्दिया। क्या लिख सकते हैं? हल्दिया। तो दो में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ये पूरा हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका मानचित्रकार वाला मानचित्रकार भी पूरा हो गया। ये आपको ये केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ये आपको नहीं करना है जो दृष्टिबाधित है, जैसे ऊपर था वैसे नीचे। इस प्रकार से आप पूरा पेपर सोल्यूशन अच्छे से करके जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ आप जो है क्या है, आप जो है 60+ जरूर बना के आएंगे अपने 70 नंबर में, ठीक है। 70 नंबर 60+ स्कोर जरूर करके आएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप कहीं वीडियो छूट गया हो तो पीछे जाके आप पूरा देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों इसको ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सारी तैयारी यहीं पर ही करवा दी जाएगी। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।